ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। आज जब प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर पहुंचे तो वो भुज की मुलाकात में भी पहुंचे हुए हैं। भुज की अगर बात करें तो 1971 में जिन वीरांगनाओं ने भारतीय सेना का जो एयरबेस था, जिसे पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरा ध्वस्त कर दिया गया था, उसे रिपेयर करने का जिन वीरांगनाओं ने काम किया था, आज वही वीरांगना हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं वीरांगनाओं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं और इन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भुज पहुंचे, रोड शो के बाद जब वो संबोधन करने के लिए जनसभा में पहुंचे, तब इन्हीं वीरांगनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया है। एक पौधा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप में दिया है। जो वीरांगनाएं हमारे साथ मौजूद हैं और सन 1971 में जिनकी भूमिका बहुत अहम रही, उनसे बातचीत करते हैं। किस प्रकार की परिस्थितियां थी। लेकिन इससे पहले आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोगों की आज मुलाकात हुई है, आपने एक पौधा उन्हें भेंट में दिया है, प्रधानमंत्री ने क्या बोला है आप लोगों से? हमारे को प्रधानमंत्री ये बोला कि तुम कैसे हो। हमें बोला अच्छा है, हमारी तो अभी उम्र हो गई है, तो कि नहीं तुम मेरी तबीयत साँचना, ऐसा बोला। हम आशीर्वाद दिया कि ऐसा नहीं ऐसा तुम काम करो और हम तुम्हारी साथ है। हम अभी पर तुम चुटनी लड़ेगा तो हम तुम्हारे को साथ देगा। फिर हमारे को वो सिंदूर का रोपा दिया। वो बोला कि ये लो और सुंदरवन में जी लगाएगा तब तो मेरे को बुलाएगा, सुंदरवन में रोपा लगाएगा तब। तो हमें तो अच्छा है, हमारे को बहुत खुशी हुई। तो हम आशीर्वाद दिया ऐसा, हमारे को बहुत मज़ा आ गया कि हमें मिलने का। हमारे को कितने टाइम हो गया, तो हमारे को ऐसा था कि हमारे को नहीं मिलता है। जब आए तो ये हमारे को मिलता नहीं, तो हम कोशिश की। हम सबको मीडिया वाला आता था, उसको बोलता था कि हमारे को मोदी के वो मिलना है, तो ऐसा करो। तो वो बोला कि अच्छा विनोद भाई चावला के मैं मैसेज मोकलिया। मैसेज में बोला कि हूँ कानभाई हिरानी बोलती हूँ कि हवे हमारी उम्र हो गई, तो ऐसा करो तुम हमेरे को भाई आवे राम नरेंद्र भाई, तो हमेरे को मिला दो। तो वो बोला कि अच्छा। वो कलेक्टर साहब के साथ बात की, ऐसा करते करते हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आखिरकार आप लोगों की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई और आपने भेंट स्वरूप में उन्हें पौधा दिया है और प्रधानमंत्री ने कहा है वो पौधा वो पीएमओ में लगाएंगे और आप लोगों को दिल्ली में बुलाएंगे। लेकिन 1971 की वजह से आप लोगों को पूरा देश याद करता है। प्रधानमंत्री ने भी आप लोगों का जिक्र किया और 1971 में आप लोगों की भूमिका के बारे में बात की है। किस प्रकार की आप लोगों की भूमिका थी 1971 में, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जो एयरबेस भुज का था उसे पूरा ध्वस्त कर दिया था। किस प्रकार से आप लोगों ने भूमिका अदा की थी? आप लोगों की किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट रही थी उस वक्त? 1971 में तो तब मेरी उम्र 24 साल की थी और उधर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब वो उधर बम डाल दिया। थी 25 एक रात का, सब तोड़ दिया और खड्डा तो बहुत था। तो हमेरे को बोला कि क्या करे। विजय कणिका और उसका भाई लक्ष्मण कणिका और पीसी लाल था, वो उधर बड़ा साहिब था वो लोग को। तो बाजू वाला गांव के बोला कि वो तुम ऐसा ठेकेदार था वो उधर मजापर का, तो तुम कर देगा। तो वो बोला नहीं कि 6 महीना लग जाएगा, 4 महीना लग जाएगा, तो प्लेन तो बंद नहीं रहता है नहीं। तो बोला अच्छा। तो हमारा भुज में कलेक्टर साहब था गोपालन स्वामी, तो उसको बोला कि ये बात की कि ऐसा तोड़ दिया है पाकिस्तान वाला, तो क्या करेगा। तो चलो माधापुर आके पंचायत में बात की। हमारा सरपंच था यादव जी शिवजी हिरानी, उसको बात की कि तो वो बोला कि अच्छा हमारी माधापुर की भाई लोग सब काम कर देगी। तो हमारी लीडर थी सुंदर भाई जेठा माधापुरिया, उसके बाद की हम उसके साथ ही काम पर जाते थे, लीडर था। तो वो बोला कि चलो भाई लोग तुम ये करना है तो चलेगो। हमें तो अच्छा हम चले गए। हमें पहले दिन 30-35 भाई लोग चली गई और दूसरा दिन और बढ़ा और बढ़ते 300 भाई लोग काम पर चले जाते थे और उधर किधर काम करते थे। सब लोग साथ मिलकर हम 72 कलाक में सब काम कर दिया। वो विजय कणिका बोल दिया था, मेरे को सूचना दिया था ऑफिस में थी, तो
वो प्लेन आएगा पाकिस्तान का, तब सायरन बजेगा ज़ोरदार, तुम छुप जाना। पर्यावरण था और केबल का खड्डा था, इसमें छुप जाना। और दूसरा सायरन बजे शांति का, तब तुम काम पर लग जाएगा। तो हम ऐसा करता था। ऐसा करते करते हम बहुत कलाक में बहुत काम किया। हमें पहले दिन को हमें को पानी तो गरम गरम पीता था टोपला में लेके, और खाना नहीं मिला। तो भुज में मंदिर है स्वामीनारायण का, वो संतों के मालूम हुआ कि माधापर से भाई लोग का ही है, वो उसको खाना नहीं मिला है। तो वो बोला कि अच्छा तो चलो खाना लेके जाइए, और सुखड़ी लेके आया और फूल लेके आया। हमें भाई लोग के दिया, थोड़ा थोड़ा खाया और काम पर लग गया। हम वो कुछ हमारे पास तो कुछ नहीं था, वो हमारे ये साड़ी तो इसमें हमें इसमें लेके खाता था ने काम करता था। हम सब काम 72 कलाक में काम कर दिया। वो 8वें दिन प्लेन चालू हो गया। 8वें दिन प्लेन चालू हो गया, उड़न चालू हो गया, और हमें को बहुत खुशी हुई। और फिर हमें को कलेक्टर साहब हमारा गोपाल स्वामी हमें को कलेक्टर साहब बुलाया उधर ऑफिस में। तो हमें को 50,000 रुपया दिया। तो 50,000 हम किसके दिए, कोई एक दिन आई, कोई 2 दिन आई। तो हमें बोला कि नहीं, हमें को ले लिया और हमें माधापुर पंचायत है ने उसमें दे दिया। वो ऊपर रूम बनाया और हमारा नाम डाल दिया वीरंगना भवन, ऐसा हमारा। बा आपकी क्या यादें उस 1971 से जुड़ी हुई है? ठीक है, थोड़ा सा गुजराती में बोल दीजिए बा, थोड़ा सा गुजराती में बोल दीजिए बा, थोड़ा सा गुजराती में बोल दीजिए। उन दिनों की क्या यादें रही आपकी, शू याद हती तमारी? ठीक है, 1971 में बूम भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई। पते पाकिस्तान ने भारत ऊपर चढ़ाई किया, बूम हवाई जहाज में डाल के वो भारत देश में छूटे छूटे छोड़ देने को ऐसे बोला। तो पायलट था वो, इसी को मालूम था कि रनवे पे डाला या गांव में डालेगा तो सब मर जाएगा, सब मर जाएगी। तो ये पायलट रनवा ऊपर फेंका, बड़े बड़े खाड़ा 3 हुआ, वही मकन जैसे ऊंचा ने मकन जैसे पौड़ा। 3 खाड़ा हुआ ने छोटा छोटा 5, 7, 15 खाड़ हुआ। 22 बूम डाला था एक रात में। तो 20 बूम एयरपोर्ट में डाला और 2 बूम सुखपुर गांव में तालाब है, तालाब में डाला। जड़का वाली तालाब बोलते कहीं था हाँ, जड़का वाली तालाब में बम डाला। तो बाजू में खेतीवाड़ी था, वो खेतीवाड़ी वाला ने भैंस ने पाड़ी, आवाज ने हाथ आ गया और मर गई। दोनों माँ दीकरी मर गई। बीजे किसी को किए ने कहीं न थी, दो माँ दीकरी मर गई, भैंस ने पाड़ी। इधर हमें काम किया तो घर में थे मैं 4 जन के 3 जनी 2 जनी निकलती है, पर दिवस न ये क्या काम करे, हूँ क्या काम कर रही है मेरे को पता नहीं। शाम को 7 बजे हम गाड़ी में बैठते हैं तो खबर पड़ती है कि भाई आ गई। शानदार हिंदी बोलते हैं आप, और आपने काफ़ी शानदार तरीके से उस यादों को बताया भी है। आपकी क्या यादें रहीं, क्योंकि 1971 में आप लोगों की भूमिका बहुत अहम रही। जो एयरबेस पूरा ध्वस्त हो चुका था उसे रिपेयर किया, जो कि लोग कहते थे कि 4 से 6 महीना रिपेयर में हो सकता है, लेकिन आप 300 जितनी महिलाएं माधापर की इकट्ठा हो जाती हैं और 72 घंटे में आपने पूरा वो एयरबेस को रिपेयर कर दिया। क्या यादें हैं आपकी? वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बहुत बम गिराया, 3 बड़ा बड़ा खाड़ा हो गया। पोला रेलवे पर बहुत काकरा बकरा हो गया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा खाड़ा हो गया। तो कलेक्टर साहब ने बोला, पीसी लाल ने बोला कि माधापनी भाई लोग काम कर दे से। दूसरा कोई किसी को कॉन्ट्रैक्टर को बताया, उन्हें बोला कि 3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, तो भी कभी काम पूरा होगा तो अपने भारत ऊपर पाकिस्तान चढ़े आएगा। तो एक भाई ने बोला, सरपंच था हमारा, उसको किसी को बोला कि माधापर की बाइक लोग पहले से एयरपोर्ट में काम करने आती थी तो भी अभी भी आएंगे। तो वो माधापर में सुंदर भाई जेठा लीडर था ने, उसको मिला तो बोला कि भाई ने बोला कि सब भाई चलो तो अपना भारत ऊपर खतरो छे, तो सब भाई काम करने के चलो तो एयरपोर्ट अपना बची जाए ने अपनो देश पर बची जाए। तो सब लोग तैयार हो गया ने सब उधर जाके काम करके सबको साथ में लेकर कराया।
आपकी क्या यादें हैं, क्योंकि अलग अलग वीरांगनाएं हैं और 300 वीरांगनाएं थी, उनमें से फिलहाल आप 4 लोग हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री से आप लोगों की मुलाकात भी हुई, पौधा भी आप लोगों ने दिया है, कितना एक सम्मानित आप लोगों को भी किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, उनसे मुलाकात आप लोगों को करना कैसी आज के दिन की याद रही और 1971 की क्या यादें? मैं, मारा नाम सामूबेन विश्राम भंडेरी है। मैं माधापर गांव की लड़की हूँ। मेरे को तो सब पता है। જ્યારે લડાઈ थी 1971 में, तो मेरी 21 साल थी मेरे को। अभी तो 75 साल हो गया। और मेरी तो बहुत खुशी आई है। वो बोलने आया ने, चलो ये के लड़ाई में वो टूटी गया है, तो मेरे को खुशी आई कि लड़ाई किधर है किधर नहीं है वो तो पता नहीं है। चलो हमें कीधु चलेगा, देखना तो मिलेगा कैसी लड़ाई वो पता नहीं है। तो गया, उधर गया तो सब खड़ा दिखाया, सब मिल के वो बोला ये इधर काम करना है, तो करेगा तो करेगा, आया है तो करना पड़ेगा ने। खुशी थी, काम करया। बहुत बात करते काम करते, धूड़ में मुख नहीं दिखाते हैं तो वापस धोते हैं, वरी फिर काम करते हैं। बहुत खुशी थी, काम किया। 72 कलाक में काम तो कर लिया। शाम को घर पे आते हैं ने तो माँ बोलती है कल नहीं जाना का, तो ये मर जाएगा तो क्या करेगा। आज एक दिन वापस आया तो दूसरा दिन नहीं आएगा। 4 दिन में वापस आया। 4 दिन खुशी हो गई। 5वें दिन से पीसी लाल को पता चला, बरोबर हो गया। वो सब हमारा साथ में था, हम काम करता था ने, हमारा इमेज वाला है ने, ये हमारी रक्षा करता था। डर तो लगे ने। तो ये वो सभी वीरांगनाएं हैं जो इन्होंने 1971 का, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें भारत की जीत हुई थी, लेकिन उस युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे भुज का जो एयरफोर्स का बेस कैंप था उसके रनवे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और जब उस रनवे को रिपेयर करने की बात थी तो कहा गया कि 4 से 6 महीने जितना वक्त लग जाएगा। लेकिन ये वही भुज और माधापर की महिलाएं हैं। 300 जितनी महिलाओं ने मात्र 72 घंटों में पूरा रनवे वापस से तैयार किया और उसी रनवे से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई और 1971 में भारत की पाकिस्तान पर जीत हुई। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, भुज।